everyone, welcome to this channel again. I am Mahima Mishra, your sociology educator. And हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं होल सिलेबस फॉर सोशोलॉजी. अगर आपको ना पता हो तो ठीक है, होल सिलेबस किसका? सोशोलॉजी का. यूपीएससी. ठीक है, मैं वैसे नेट भी करवाऊंगी पर वो बाद में होगा. ठीक है, अभी यूपीएससी का मैं करवा रही हूँ जो आपकी 2026 मेंस एज वेल एज 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी. आपको पता है मैंने इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी कवर करवा दिया था. प्रीवियस क्लासेस देखिएगा. ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं. इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी करवा दिया था आराम से. सारे एक बड़े से टॉपिक को मैंने काफ़ी सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ाया था आपको, ताकि आपको क्या करे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो एक एक टॉपिक की. बात समझ आई? मैंने ये पूरा का पूरा एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं किया है कि 2 लाइन इसके बारे में बता दी, 2 लाइन इसके बारे में. नो, एक एक टॉपिक पे पूरी डिटेल वीडियो मैंने डाली है. ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करते. देखिए, अभी तक मैंने आपको सोशोलॉजी की डेफिनेशन नहीं बताई थी. सोशोलॉजी आखिर है क्या, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा. अभी तक हम थोड़ा एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी के लिए ना बैकग्राउंड पढ़ रहे थे. बैकग्राउंड में था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड कमर्शियल रेवोल्यूशन, डार्क एज. मैं थोड़ी प्रीवियस में चल रही हूँ. ठीक है, थोड़ी बैकवर्ड चल रही हूँ अभी. डार्क एज था, एनलाइटनमेंट था, रेनेसांस था. ठीक है, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन फ्रांस क्या थे, जैकी सोशोलॉजी इमर्ज हुई. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बेसिकली अ सोशोलॉजी. सोशोलॉजी एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट आखिर है क्या, किस चीज़ की हम पढ़ाई करते हैं इसमें. ठीक है, तो सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ किसकी? सोसाइटी की. सोसाइटी के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना सोशोलॉजी है. सोशल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन जैसे कि मुझे तो बिल्कुल 2 बेस्ट एग्जाम्पल याद आते हैं, फैमिली एंड मैरिज. वाई डाइवोर्स रेट आर राइजिंग नाउ अ डेज. वाई डाइवोर्स रेट आर राइजिंग नाउ अ डेज, ये सोशोलॉजी साइंटिफिक जब स्टडी करता है, साइंटिफिक लाइक हम काफ़ी सारे डेटा को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं. ये साइंटिफिक जब मैं पढ़ाऊंगी ना पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी. ठीक है, अभी आप थोड़े में समझिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ. मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इंडियन सोसाइटी एंड चाइनीज़ सोसाइटी का मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, ये दोनों सोसाइटी का मैंने डाटा कलेक्ट किया. मैं ऑब्जर्व करूँगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना रेट है, चाइनीज़ सोसाइटी में कैसा हो रहा है, एंड मैं कॉज एंड इफेक्ट पता लगाऊंगी कि इंडिया में डाइवोर्स रेट ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है. ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट पता लगाया जाता है. तो ये हुई सोशोलॉजी कि हम साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली हम स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी की. ठीक है, नेक्स्ट, a social science that uses various methods of empirical investigation. methods आपको बाद में ये पढ़ने को मिलेगा. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 2 प्रकार के मेथड्स होते हैं. इसमें भी काफ़ी सब मेथड्स होते हैं. इसमें डेटा, सर्वे एंड क्वेश्चनर्स होते हैं, एंड क्वालिटेटिव में फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है. ठीक है, तो ये वाला तो आपको सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट है जो आपके सिलेबस की, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी. सिलेबस ध्यान रखना है अपना. ठीक है, कम से कम पता तो चले हम क्या पढ़ रहे हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी
में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो जब सोशलॉजी की स्टडी की जाती है ना, तो काफ़ी सारे एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है अबाउट सोशल ऑर्डर। ठीक है, ये देखिए मैं समझाती हूँ अभी कैसे सोशल ऑर्डर को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। आपने कार्ल मार्क्स सुना होगा, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। मैंने कहा था आप एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। बाकी ये वाले लेक्चर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैंने इस बहुत लंबे सिलेबस को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक टॉपिक की आपको अलग वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो समझने के लिए मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है कि एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स के लिए बस 2-2 लाइन ना हो, एक एक टॉपिक को डिटेल से स्टडी किया गया हो, स्पेशली आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। यार ऑप्शनल को तो इन डेप्थ पढ़ो, बाकी सब तो हम जनरल स्टडीज़ तो हम कैसे पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से, नॉट इन वेरी डेप्थ, बट ऑप्शनल तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी आपको कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट इनइक्वालिटी, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म। अभी आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे बट आपको समझाऊंगी, ठीक है। हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म ये क्या है जी? ये सोसाइटी ना काफ़ी सारे हिस्टोरिकल एपोक्स में चेंज हो रही है, ठीक है। एंड इसका एक लीनियर पाथ है। लीनियर पाथ है कैसा? पहले प्री कम्युनिज्म था, स्लेव आए, फ्यूडल्स आए, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, ये वाला कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं। फिर एक सोशलिस्टिक सिस्टम और इसे कम्युनिस्टिक सिस्टम भी कहते हैं, कम्युनिज्म, कि यहाँ पे सब इक्वल रहेंगे। तो जब कैपिटलिज्म की बात करते हैं ना, तो कार्ल मार्क्स क्या करते हैं? क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं अबाउट सोशल ऑर्डर, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं अबाउट सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या होता है? सोशल ऑर्डर क्या होता है? जैसे हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कि क्या स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का, कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, क्या हायरार्की है, राइट। वैसे ही हम पढ़ते हैं इन सोशल ऑर्डर। सोशल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं, राइट। ये वाली चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, इसे बोलेंगे सोशल डिसऑर्डर की स्टडी करना। एंड सोशल चेंज, ये जो हिस्टोरिकल एपोक्स हुए, ये चेंज ही तो हुए, ठीक है, चेंज ही तो हुए। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सोशलॉजी। क्या है डेफिनेशन ऑफ सोशलॉजी? ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्हें हम कहते हैं वन ऑफ द फादर और द बिल्कुल फाउंडिंग फादर ऑफ सोशलॉजी, ही क्वाइंड द टर्म सोशलॉजी ऑल्सो। डिफाइन तो किया ही है, क्वाइंड भी किया है द वर्ड सोशलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज। ये साइंस की तरह समझते हैं सोशलॉजी को। द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुछ नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज सोसाइटी में, सोशल फिनोमिना में जब अप्लाई होंगे, उसी की डिस्कवरी करनी है ये सोशलॉजी में। बात समझ आई? नेक्स्ट, किंसले डेविस क्या कहते हैं? ये जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी है। इन्होंने भी सोशलॉजी को साइंस से जोड़ा, बट इन्होंने जनरल साइंस बोला। 1-2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आया व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सोशलॉजी, कंपेयर करो इससे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सोशलॉजी की सबसे पहले अपनी तरफ से मीनिंग लिखेंगे, सीधे डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करना। अपनी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सोशलॉजी, आप वो चीज़ लिखेंगे। मैंने ज़्यादातर टॉपर के आंसर्स में देखा है कि वो उतने जार्गन्स नहीं लिखते, वो उतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं लिखेंगे। अपनी तरफ से आप कोई
सोशियोलॉजी की अपनी कोई मीनिंग दे दीजिए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितना आपको समझ आया है। उसके बाद आपको डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी, कम से कम एक दो थिंकर्स बहुत काफ़ी होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको डेफिनेशंस में तो नहीं, और भी तो कंटेंट है, और भी तो लिखना है आंसर, ठीक है। तो डेफिनेशंस में 2 थिंकर बहुत होते हैं आपके। तो फाउंडेशंस ऑफ अ एकेडमिक डिसिप्लिन, अब आपको पता है हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं। एकेडमिक है, पढ़ते हैं, अलग अलग इनके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एकेडमिकली सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने में किसका रोल रहा है? एमिल डुर्कheim का। इन्हें एमिल डुर्कheim भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टैब्लिश करने में एमिल डुर्कheim का बहुत बड़ा रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। पॉजिटिविज्म एंड प्रैक्टिकल सोशल रिसर्च इन्होंने की थी, इनकी थ्योरी थी काफ़ी सारी, जैसे कि सुसाइड पे, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, बात समझ आई? तो सुसाइड में इन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ सुसाइड कहते हैं इसे। इन्होंने किया कि बहुत सारी सोसाइटी के डेटा उठाए एंड पता लगाया कि हो क्यों रहा है सुसाइड। 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड ढूंढ के निकाल दिए कि क्यों हो रहा है। बात समझ आई? वो तो जब हम इन्हें पढ़ेंगे थिंकर को तो हम आराम से करेंगे। दूसरा है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन। इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है अरुंता, उसकी स्टडी की थी। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल सोशल रिसर्च में आएगा, प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल नहीं, बिल्कुल आर्म चेयर पे बैठे और अपनी मर्जी से कुछ भी थ्योरीज निकाल रहे हैं, नो। प्रैक्टिकल सोशल रिसर्च पे इन्होंने फोकस किया, इन्होंने पॉजिटिविज्म पे फोकस किया, इन्होंने सोशोलॉजी को साइंस से जोड़ने की कोशिश की। बात समझ आई? नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सोसाइटी? सोसाइटी तो हम सब रहते ही हैं सोसाइटी में, ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी एंड ईस्टर्न कंट्रीज सोसाइटी, ठीक है। अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी। जैसे कि ये इंडियन टेरिटरी है, ये अमेरिकन टेरिटरी है, ये यूरोपियन है। बात समझ आई? तो ये क्या है? लिव टुगेदर इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी, इनकी कोई एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है। इंटरैक्ट रेगुलरली एंड शेयर अ कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर ये लोग शेयर करते हैं, जैसे कि जर्मनी के लोग कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। बात समझ आई? हमारे यहाँ सोशल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, एक स्ट्रक्चर है कि कैसे क्या चलेगा। यहाँ पे इकोनॉमी है, यहाँ पे पॉलिटी है, यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक एजुकेशन है, यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे मैरिज है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल रिलेशंस क्या होते हैं? सोशल रिलेशंस आपके जितने भी संबंध हैं सोसाइटी से। यू आर अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप सर्व कर रहे हैं, आप सोसाइटी की इलनेस ठीक कर रहे हैं। इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स हैव विद अदर्स। मेरा रिलेशनशिप, मेरा इंटरैक्शन विद माई मदर कैसा है, विद माई ब्रदर कैसा है, विद माई हस्बैंड कैसा है, राइट। तो इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप हैव, जो हमारी अदर्स के साथ होती है, दूसरों के साथ होती है, जिस प्रकार के इंटरैक्शंस हम करते हैं वही होता है सोशल रिलेशन। ये वर्ड काफ़ी आएगा, इसीलिए मैं आपको इंडिविजुअल तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और द एरियाज ऑफ स्टडी।
बात समझ आई? स्कोप मतलब क्या होता है कि मुझे ये जो सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसका ये पढ़ेगा क्या आखिर, कहाँ तक इसे लिमिटेड रखना है? सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते अंडर द सन। इसीलिए आपके यूपीएससी सिलेबस में भी आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स अलग है, पॉलिटी जीएस पेपर 2 अलग है, जीएस पेपर 3 अलग है, 4 अलग है, ऑप्शनल अलग है। मतलब इसका कहीं तो कोई तो स्कोप है ना, कुछ तो रिस्ट्रिक्ट हुआ है, राइट? तो स्कोप क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर और द एरियाज ऑफ स्टडी, कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं सब्जेक्ट में। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बनानी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में भी एंड सब्जेक्ट में भी, ठीक है? ये वाली एक बाउंड्री ड्रॉ करनी इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही सिलेबस रखते हैं बच्चों के लिए, इतनी मोटी बुक रखेंगे, ठीक है? तो इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ बाउंड्रीज एंड डिफाइन द स्कोप ऑफ एनी टू हैव अ systematic study and to understand it thoroughly। जब बाउंड्रीज ड्रॉ होंगी तभी तो मेरे पास एक पर्टिकुलर सिलेबस आएगा, मैं उसी को तो थॉरोली पढ़ पाऊंगी। ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, तो थॉरोली तभी तो पढ़ पाऊंगी, कहीं तो लिमिटेड रखो, ठीक है? तो देयर आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एक है स्पेशलिस्टिक स्कूल, जिसे हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल भी कहते हैं, एंड दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। अभी आपको ये नाम थोड़े से अलग से लग रहे होंगे कि हाँ कभी सुना नहीं, बट आप इसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड आपको हमेशा याद भी रहेगा। मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ पढ़ाने की कि आपको याद रहे हमेशा। स्पेशलिस्टिक एंड फॉर्मलिस्टिक स्कूल फर्स्ट वाला स्कूल है, एंड नेक्स्ट वाला क्या है? सिंथेटिक स्कूल। तो देखते हैं स्पेशलिस्टिक एंड फॉर्मलिस्टिक, इसके ये वाले थिंकर्स हैं। आप दो तीन कोट करेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने इसमें हाँ 3 कोट कर देंगे तो चलेगा, ठीक है? इन्होंने क्या समझा स्पेशलिस्टिक, ये पता है इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन है? जॉर्ज सिमिल इम्पॉर्टेंट है, जिनका नाम हम लिखते हैं आंसर्स में, एफ टोनिस है एंड मैक्स वेबर है। बात समझ आई? ये वाले 3 थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ये क्या समझते हैं कि सोशलॉजी एक स्पेसिफिक प्योर एंड इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। स्पेसिफिक है, इसकी एक बाउंड्री है, दूसरी साइंसेस से ये मिक्स नहीं होती। सोशलॉजी कैन नॉट मिक्स विद पॉलिटिकल साइंस, कैन नॉट मिक्स विद इकोनॉमिक्स, कैन नॉट मिक्स विद एंथ्रोपोलॉजी। ये अपनी एक स्पेशल अपनी साइंस है, इसीलिए इसे स्पेशलिस्टिक कहा गया। ये नैरो एंड लिमिटेड होती है। जॉर्ज सिमिल क्या कहते हैं? स्पेसिफिक सोशल साइंस एंड इट शुड डील विद द सोशल रिलेशनशिप्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है एंड ये जो सोशल रिलेशंस पढ़ती है, इसे काफ़ी सारे एंगल से पढ़ना चाहिए। एंगल्स बोले हैं, सब्जेक्ट नहीं बोले अलग अलग, ठीक है? इसका क्रिटिसिज्म क्या है? सोशोलॉजिस्ट अलोन डज नॉट स्टडी द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अदर सोशल साइंटिस्ट भी तो पढ़ते हैं। क्या इकोनॉमिक्स वाले नहीं पढ़ते कि कैसा क्या चल रहा है अभी? क्या पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं चल रहे? क्या वो नहीं पढ़ते कि हमारी सोसाइटी कैसे चल रही है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं? बात समझ आई? तो ये कह रही है क्रिटिसिज्म में कि सोशोलॉजिस्ट ही नहीं है जो पढ़े सोशल रिलेशनशिप्स को, और भी हैं सोशल साइंटिस्ट। द कॉन्सेप्शन ऑफ प्योर सोशोलॉजी इज इमेजिनरी। ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप सोशोलॉजी को बिल्कुल प्योर रखेंगे एंड दूसरी अदर सोशल साइंसेस के साथ मिक्स नहीं होने देंगे। ये इमेजिनरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है एंड सोशोलॉजी है। मैं ना इसे थोड़ा लिंक करके बताती हूँ। हमारी सोसाइटी अलग है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वहाँ पे देखिए ज़रा नॉर्थ कोरिया में अब
वहाँ क्या मसला है, क्या मामला है? डिक्टेटरशिप है उधर, बात समझ आई? उधर डिक्टेटरशिप है। तो पॉलिटी सोसाइटी को चेंज कर रही है ना। हमारी सोसाइटी में सोशल रिलेशंस कुछ ऐसे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। क्या वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है नॉर्थ कोरिया में? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊँ इकोनॉमिक्स, क्या सोसाइटी इन्फ्लुएंस नहीं होती इससे? क्या मेरा जो ह्यूमन बिहेवियर है, मेरा जो सोशल बिहेवियर है, उससे इकोनॉमिक्स नहीं चेंज होगी? मेरा सोशल बिहेवियर क्या है कि हम शादी ब्याह में बहुत सारे सोना खर्च करते हैं, सोना खरीदते हैं। इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्या? बता के देखिए। आजकल क्या है, सोना नहीं लेना उतना, कर रहा है ना कंट्रीब्यूट। मेरा सोशल बिहेवियर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना इकोनॉमिक्स में। अलग अलग कैसे हो सकता है फिर? हम इसे अलग अलग कैसे करेंगे फिर? बात समझ आई? चलिए, नेक्स्ट इज सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल ये इसके कुछ जिन्सबर्ग, ये दुर्खेम, कॉम्टे, सोरोकिन, स्पेंसर, ये वाले इसके थिंकर्स रहे हैं। इसमें भी वही 2-3 आप थिंकर्स कोट करेंगे। ये क्या समझते हैं? सोशलॉजी इज अ जनरल एंड साइंटिफिक सोशल साइंसेस का वास्ट स्कोप है। जनरल साइंस की तरह से देखो, जनरल मतलब नॉट अ स्पेसिफिक, इसकी कोई बाउंड्री नहीं, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है। वास्ट स्कोप है इसका, इसकी हेल्प चाहिए होती है अदर सोशल साइंसेस की भी। इसे इकोनॉमिक्स की भी हेल्प चाहिए, इसे पॉलिटी की भी हेल्प चाहिए, एंड एंथ्रोपोलॉजी की भी हेल्प चाहिए, राइट। ये सारे सोशल साइंसेस ये तो हैं। अ सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस है सोशलॉजी। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, स्टडी सोसाइटी एज अ होल। पूरी की पूरी सोसाइटी को होल पढ़ती है, पूरा का पूरा पढ़ती है। इसमें चाहे फैमिली आए, चाहे मैरिज आए, चाहे रिलीजन आए, चाहे इकोनॉमिक्स आए, चाहे पॉलिटी आए, चाहे कल्चर आए, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कुछ भी आए, ये सोशलॉजी पूरे सबको एक साथ लेके चलती है। ये सिंथेटिक स्कूल का मानना है, ठीक है। सिंथेटिक स्कूल का मानना ये है कि जो सोशलॉजी है वो अदर साइंसेस को भी साथ में लेके चलती है, अकेले नहीं चल सकती। और अभी हमने पॉलिटी सोशलॉजी, इकोनॉमिक सोशलॉजी के एग्जाम्पल से अभी समझा, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या है, ये इसका आंसर आपका 10 मार्क्स, ये जो 10 मार्क्स में आपका आंसर आता है इसका, तो आपको 1.5 पेज 2 पेजेस लिखने होते हैं कम से कम। जैसे कि आपने ये वाला पेज फिल किया एंड उसका जो नेक्स्ट वाला पेज है, ठीक है, वो वाला भी आपने या तो आधा फिल कर दिया या तो पूरा फिल कर दिया। इसमें आपको मिल जाते हैं, अगर बहुत बेस्ट आंसर है तो 7 to 8 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बेस्ट आंसर के लिए मुझे लगता है कि मैंने इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, इतना एक्सप्लेन किया है कि आप वहाँ जाके सोचें ना कि ये क्या सिंथेटिक फॉर्मुलिस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कंक्लूजन, सोशलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी एंड अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। दोनों है, जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी है मतलब ये अदर सोसाइटीज़, अदर सोशल साइंस से हेल्प लेगी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एजुकेशन, इन सब से हेल्प लेगी, ठीक है। एंड स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन है, स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन मतलब किताबें अलग रहेंगी, इंस्टीट्यूशंस अलग रहेंगे इसे पढ़ने के, एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह समझा जाएगा ये सोशलॉजी को, ठीक है। सोशलॉजी इज अ ग्रोइंग साइंस एंड देयरफॉर इट इज़ नेदर पॉसिबल भी नहीं है, डिज़ायरेबल भी नहीं है कि हम इसके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दें, एक बाउंड्री में बांध दें, ठीक है। पॉसिबल नहीं है एंड डिज़ायरेबल नहीं है। अगर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी आएगी ही, इकोनॉमिक्स आएगी ही, एंड सोसाइटी क्या है, ह्यूमन से बनी है तो एंथ्रोपोलॉजी भी आएगी ही,
बात समझ आई? तो ये आपको ध्यान रखना है. So this was all for today. Let's make sociology simple and clear, and if you support me, I'll also support you to get 300 plus marks in your mains 2026 and 27. अगर आपको क्लास पसंद आई हो ना तो डू लाइक बटन हिट करने में आई डोंट थिंक कि आपको टाइम लगता होगा, लेस देन अ सेकेंड. डू सब्सक्राइब दिस चैनल. यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस ऑनेस्टली कवर करवाया जाएगा. ये नहीं कि पेड क्लासेस में ये अलग, यहाँ पे फ्री क्लासेस में अलग. नो, अभी पेड क्लासेस नहीं है, अभी फ्री है. ठीक है, फ्री का फ्री पूरा का पूरा आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर करवाया जाएगा. ठीक है, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फेलो बीइंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में. तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना. बाय.